वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का आज 5वां दिन। जुमे की वजह से नक्लो हमल में मनासिक हज का आज से आगाज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। दुनिया भर से आए लाखों आजमीन मिना रवाना। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का आगाज। 5वां दिन आज जुमे की वजह से नक्लो हमल में दी जा सकती है ढील। जिला उधमपुर में स्कूल खुले, 5 दिनों के बाद खुले स्कूल। जम्मू यूनिवर्सिटी आज भी बंद, इम्तिहानात भी मुलतवी। जम्मू कश्मीर के हालात पर पीके सहगल का बयान, हालात मामूल पर आने में वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर के हालात पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगी तरक्की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्तकबिल में आएंगे 370 के खात्मे के अच्छे नतायज। खित्ते की अवाम को पीएम पर है पूरा भरोसा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद पहली मरतबा कौम से किया खिताब। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर की अवाम को बेहतर सहूलियात और तरक्की की कराई यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर के सिलसिले में पीएम मोदी का कौम से खिताब, कहा जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में पेश नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। पीएम ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। प्रधानमंत्री किसान पेंशन स्कीम का आज से आगाज। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर स्कीम करेंगे लॉन्च, किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। रामलला विराजमान की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सैलाब, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क की बेशतर रियासतों में सैलाब का कहर। कर्नाटक के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें रवाना। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए टीमों को किया गया है रवाना। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से बुरा हाल। सतारा, कोल्हापुर, सांगली और रत्नागिरी सबसे ज्यादा मुतासिर। सैलाब से मुतासिर लोगों को बचाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को कोल्हापुर से किया रेस्क्यू। केरल के वायनाड में तबाहकुन बारिश। राहुल गांधी ने सीएम विजयन से मुलाकात कर ली है। वजीर आला से मुलाकात करके हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। नर्मदा डैम के दरवाजे पहली बार खोले गए। पानी की सतह बढ़े जाने की वजह से ऐसा किया गया है। गोरागांव के ब्रिज पर आमदोरफ्त रोक दी गई है। आसाम के तेजपुर में हिंदुस्तानी एयरफोर्स का SU-30 हवाई जहाज तबाह हो गया। मशक़ी परवाज पर था तैयारा। दोनों पायलट महफूज। तैयारे में खराबी की वजह से पता करने का काम जारी। यूपी में नाकिस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ समाजवादी पार्टी आज रियासत भर में करेगी एहतजाज। पार्टी के कारकुनान और आला लीडरान भी एहतजाज में होंगे शामिल। पार्टी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने इत्तला दी। माहौलियात में बेहतरी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। आज रियासत भर में लगाए जाएंगे 22 करोड़ पौधे। धनबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में फरोख्त हो रहे हैं कीमती बकरे। 60 से 65 हजार में फरोख्त हो रहे हैं फिल्म स्टार्स के नाम वाले बकरे। किर्गिस्तान में साबिक सदर की गिरफ्तारी के बाद उनके हामियों का एहतजाज। सड़कों पर आकर किया एहतजाज। पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले का किया इस्तेमाल। जारी है पाकिस्तान की बौखलाहट। हिंदुस्तान के साथ सिफाती ताल्लुकात महदूद रखने और तिजारत रोकने के फैसले के बाद अब अपने मुल्क में हिंदुस्तानी फिल्मों की नुमाइश पर भी आयद कर दी है पाबंदी। समझौता एक्सप्रेस पहुंची दिल्ली। 76 हिंदुस्तानी और 41 पाकिस्तानी ट्रेन में सवार थे। जुमेरात को पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस की मुअत्तली की थी। पाकिस्तानी वजीर खारजा कुरैशी पहुंचे बीजिंग। मसले कश्मीर पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेने की चीनी हुक्काम से बातचीत। चीनी हुक्काम से इस हवाले से तबादले ख्याल करेंगे। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे मुकाबला। बारिश की नजर सिर्फ 13 ओवर का हुआ खेल। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने की बॉलिंग। वेस्ट इंडीज ने बारिश शुरू होने तक बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन।
वेस्टइंडीज के लिए गेल बने ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी, 296 वनडे गेल के नाम। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम था। लारा ने खेले थे 295 वनडे मैच। मुत्तहदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दरमियान T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में यूएई की जीत, 7 विकेट से मुकाबला किया अपने नाम। खबर तफसील से। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें हैं, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल